चलो कल 22 हम लोग कल खत्म किए थे, 22 से स्टार्ट करना था, है ना। चलो देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो 1 में मतलब एमसीक्यू है, कितना एमसीक्यू है, 5 एमसीक्यू है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वाले में यहाँ फिगर बना के दिया गया, बोला लेंथ ऑफ बीसी निकालना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये रहा बी और ये रहा सी। यहाँ से बीसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ तुमको बेसिकली कितना ट्रायंगल तुमको यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 ट्रायंगल, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और दोनों में एंगल भी कहीं ना कहीं बना के दिया गया है। पहले ट्रायंगल से सी डी का वैल्यू निकालने, सेकंड वाले से बी डी का निकालना, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बीसी का वैल्यू मिल जाएगा। यही करना ही होगा इसमें हम लोग को यहाँ पे। तो राइट साइड से ही चालू करते हैं हम लोग ट्रायंगल लेके। तो राइट साइड में इन ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, एडीसी। एडीसी कितने का एंगल बनना है यहाँ पे, 30 का। इसके ठीक सामने ये जो 1 दिया गया किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का। क्या लगाओगे, 10। तो लगाएंगे यहाँ पे 10, 30 डिग्री बराबर। परपेंडिकुलर कितना है, 1, और बेस का नाम है सी डी। 10 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी डी। तो सी डी आ गया यहाँ से √3 मीटर। सी डी का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। क्या ऐसी लेफ्ट वाले ट्रायंगल में भी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल एबीडी में 1045 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेस क्या है हमारे पास बीडी। तो 1045 का वैल्यू कितना आएगा, 1। 1045 आ गया 1 इसको 1 अपॉन में बीडी। तो बीडी 1 का बीडी, तो बीडी बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 मीटर। क्या बीडी और सीडी दोनों आ गया हमारे पास। हम लोग को निकालना क्या था, बीसी का वैल्यू निकालना था। बीसी बराबर हो गया बीडी प्लस सीडी। तो बीडी का वैल्यू है कितना, 1, और सीडी का वैल्यू है √3। देख लो √3 + 1 में अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू अगर रख के दिया होगा तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग। है तो लास्ट वाला, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, √3 + क्या, 1 मीटर। नोट करते चलो। बी वाले पार्ट पे आते हैं इसके। तो बी वाले में मेजरमेंट ऑफ एच बोला निकालने के लिए। अपने मन से नाम कर लेना उसको, ABCD कर लेना। ये 8 पूरे का वैल्यू है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, और केवल BC का वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। चलो लिखना है इन ट्रायंगल, पहले लिखो राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हो गया, देख के बताओ यहां से। अच्छा वैल्यू किसका निकालना है, ध्यान रखना, वैल्यू किसका निकालना है, एच का। दिख रहा होगा एच यहां पे हमारे पास। तो इन ट्रायंगल ABC यही है, कितने का एंगल है ये, 50। तो 10 50 बराबर परपेंडिकुलर एच, और बेस क्या हमारे पास 6, यही है। एच का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा यार, 6 10 50 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। पहले यहां तक को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा क्या किया यहाँ पे। 10 50 बराबर एच अपॉन में 6, एच बराबर यहाँ पे कर दिए 10, 6 इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू में क्या, 10 50 डिग्री। इसके बाद लिखना, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद जो बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे हम लोग, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ए बी और क्या, डी। तो लिखना इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हो गया। ABD में कितने का एंगल बनना है तुम्हारा, ABD में कितने का एंगल बना, 40 का। तो लिखना इन ट्रायंगल ABD में 10 40 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर कौन होगा, यही H, और बेस क्या हमारे पास पूरा BD, और BD का वैल्यू क्या दिख रहा है, 8। तो इधर ले आके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या आ जाएगा यार, 8 10 क्या 40 डिग्री इज इक्वल टू H। देखो एक चीज समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। हम चाहते तो यहीं पे चेंज करवा सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे हम चेंज करवाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तुम थोड़ी याद करके बैठे रहोगे।
ये बताओ यहाँ टेन कितना डिग्री है, 50 है, यहाँ टेन कितना है तुम्हारा, 40 डिग्री है। ऐसा करना है कि दोनों टेन से टेन कट जाए और एच का वैल्यू आ जाए हमारे पास, समझ रहे हो। तो ये 10 40 को सेकंड वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मत देना, इसको ये जो 10 लिखा गया है 10 40 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ, इसको ये लिख सकते हो क्या 8 10, नहीं पहले पूरा लिखेंगे ना। हाँ 90 में से क्या घटा कि 40 आ जाए यार, 50, तो 90 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एच। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यह हो गया 8 कॉट और थीटा है कितना 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या एच। अब इसको इक्वेशन सेकंड देना, अभी दोनों में तुमको दिखेगा ऊपर यहाँ 10 50, पहले वाले में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 50 और यहाँ क्या है कॉट 50, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 50 को 1 अपॉन कॉट 50 लिखोगे तो कॉट 50 से कॉट 50 कट जाएगा, 8 6 कितना आ जाएगा 48, रूट में आएगा, लेकिन फिलहाल में ये पहले नोट करो यहाँ तक, इसको सेकंड इक्वेशन बनाना। ये एमसीक्यू में अच्छा सवाल दिखा भाई ये, ठीक है, इसको टिक कर लेना है, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। हो गया, चलो इसके नीचे लिखना फ्रॉम इक्वेशन, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। हो गया, अब देखो तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, राइट को राइट के साथ, तो पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड तुमको क्या दिख रहा है 6 10 50 डिग्री इनटू में, दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है 8 कॉट 50 डिग्री, पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है एच, और एच में एच का यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे बेसिकली, दोनों में एच ही दिख रहा है राइट हैंड साइड। यहाँ बताओ क्या 10 50 को 1 अपॉन कॉट 50 लिखोगे तो हम डायरेक्टली इसको काट देंगे, समझ जा रहे हो बेसिकली, 6 इंटू में 8, एच में एच का क्या आ जाएगा एच का स्क्वायर, एच बराबर यहाँ से अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6 इंटू में क्या 8, ये शायद ऑप्शन में है शायद, ये रूट में देखो दिख रहा होगा, पहला वाला ही ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा, आगे बस सेंटीमीटर यहाँ लगा लेना, दिख रहा है ना। तो अच्छा सवाल था ये, नोट कर सकते हो इसको, जल्दी नोट करें। हो गया तक, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, इसके सी वाले पार्ट पे आते हैं। तो सी वाले में डायग्राम बना के दिया गया है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो निकालना क्या है पहले वो एक बार ये देख लो, वैल्यू किसका निकालना है एसी का। अगर एसी का वैल्यू निकालना है तो ए बी चाहिए और बीसी चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तभी आ पाएगा। जरा नीचे वाला पार्ट देखना जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं बी सी डी ई, क्या रेक्टेंगल शेप का है, अगर रेक्टेंगल होगा तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे इक्वल, तो ये अगर 8 होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 8, अगर ये सी डी अगर 30 है तो बी भी कितना आ जाएगा यार 30, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना हम लोग को एसी निकालना था तो ए बी चाहिए था बीसी चाहिए था, क्या बीसी मिल गया कि नहीं मिल गया हम लोग को, बस हम लोग को अब क्या निकालना होगा ए बी, जैसे ए बी निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा एसी का आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। और नीचे वाला फिगर किसका था रेक्टेंगल का, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 8 तो ये भी 8। चलो ऊपर वाले में देख के बताओ, इन ट्रायंगल ए बी कितने का एंगल है ये 45, 10 लगाओगे यही चाहिए ना परपेंडिकुलर, और बेस तो पता हम लोग को 30, तो लगाएंगे यहाँ पे 10 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और बेस 30, 10 45 का वैल्यू 1 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 30 मीटर इज इक्वल टू आ गया यहाँ से ए बी। जब ए बी आ गया हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था एसी का, जोड़ देंगे ए बी प्लस में क्या बीसी, ए बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 30 और बीसी कितना 8, कितना आ जाएगा ये 38 मीटर। नोट कर सकते हैं इसको, आसान क्वेश्चन था ये, है ना।
चलो देखो, जो किया है ठीक है, जो नहीं किया एक बार देख लेगा। हम लोग को क्या निकालना है पहले बताओ। हम लोग को इस वाले फिगर में वैल्यू किसका निकालना है, ए ई का। किसका निकालना है, ए ई का। तो एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले ध्यान से समझना, ए ई निकालने के लिए हम लोग के पास ना दो ट्राइंगल, अगर ध्यान से देखो तो एक जहां पे एंगल बना उसको ऑब्जर्व करो। एक नीचे 60 बन रहा है, तो ये जो 60 बन रहा है ये कौन से ट्राइंगल में आएगा, ए सी बी में या फिर ए बी सी में आएगा ना। और एक यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कौन से ट्राइंगल में आएगा, ए डी ई में। किसमें आएगा, ए डी। तो पहले ये ऑब्जर्व करना है कि एंगल के हिसाब से ट्राइंगल लेना कौन कौन सा है। समझ में आ रहा है, कई लोग ट्राइंगल ही गलत लेंगे तो फिर आएगा ही नहीं वहां से। एक एंगल यहाँ है 60 का, तो ट्राइंगल कौन सा लेके चलोगे, ए सी और क्या बी। और ऊपर में जो एक एंगल तुम्हारा है डी पे, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, एडी। कौन सा लोगे, एडी। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एसीबी या फिर एबीसी या फिर एसीबी, कोई दिक्कत नहीं है, एसीबी। ठीक है, कितने का एंगल बनना है ये, 60 का। लगाते हैं 1060। 1060 बराबर परपेंडिकुलर, पूरा एबी होगा, पूरा नाम ही लिख दे रहा है पहले, एबी। और बेस क्या हमारे पास, सीबी। 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3। एबी का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा 20 अपॉन में सीबी। सीबी को इधर भेज दोगे, यह आ जाएगा तुम्हारा 20 अपॉन में क्या, √3। मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या हम लोग सीबी का वैल्यू निकाल लिए। जैसे सीबी का वैल्यू निकाले, अब वही सेम चीज जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हो, देख के बताना। बी सी डी और ई, ये जो बी सी डी ई है कौन सा फिगर है, ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होगा आपस में। अभी हम लोग वैल्यू किसका निकाले हैं, सीबी का। तो सीबी का वैल्यू है मान लो 20/√3, यही है हमारे पास। तो क्या ये डी भी क्या तुम्हारे पास 20/√3 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अगर BC 20/√3 है तो क्या D से लेके E तक भी तुम्हारे पास क्या होगा, 20√3। सॉरी 20 अपॉन में √3, 20√3 लिखे हैं, 20 अपॉन में क्या, √3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, चलो ठीक है। यहां तक पहले नोट करो, सही करो उसको। जल्दी करना है, हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद यहां तक तो हो गया ना। रेक्टेंगल था, बीसी निकला 20/√3, तो डी भी कितना आ गया, 20/√3। चलो अब यहां पे ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, है ना। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल का नाम बोलो। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए डी और क्या, ई, ए डी। इन ट्रायंगल ए डी, ए डी में कितने का एंगल बनना है, 30। तो लगाओगे 1030 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ए, और यही निकालना है। और बेस क्या हमारे पास, डी। ध्यान देना क्या है, बेस डी। और डी का वैल्यू है कितना, 20 अपॉन में क्या, √3। समझ में आ रहा होगा। 1030 का वैल्यू कितना आता है, 1030 क्या होता है, 1 बाई क्या, √3। 1030 की जगह रखे 1/√3 इक्वल टू ए अपॉन में 20 अपॉन में √3। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बताओ। कर सकते हो सभी लोग, चलो बताओ। √3 कहां जाएगा, किसका, अरे ठीक है, इधर बताओ, इधर कहां जाएगा। हाँ वही पूछ रहे हैं। 1 अपॉन में √3 है, √3 कहां भेज दोगे, ऊपर भेजोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 ए अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारे यहां से 20 आएगा। 20 बन जा 20, और √3 में √3 का कितना आ जाएगा, 3। तो हम लिख देंगे इसको 20 बन जा 20, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 ए, यही आएगा। और ए का वैल्यू यहां से आ जाएगा 20 अपॉन में क्या, 3। एक बार देख लो, 20 अपॉन में 3। थर्ड वाला ये ऑप्शन दिख रहा है वैसे, क्योंकि वो मिक्स में करके तुम्हारा दिया गया है, यही है क्या, चेक कर लेना एक बार। दिख रहा है 20/3 है हमारे पास, 20/3 है हमारे पास। 3 6 18 अपॉन में 2 कितना आ रहा है ये, 6 कंप्लीट 2 अपॉन में क्या, 3 सेंटीमीटर। मिक्स में ही आ रहा होगा ये। चलो लास्ट वाले इसके एमसीक्यू में आते हैं। तो यहां से बोला है डीसी निकालने के लिए फिगर बना के दिया गया है इसमें भी। देखो
कुछ जरा सोच के देखो, पहले पहले सवाल सोच लो यार, आगे का 2-3 स्टेप। डीसी निकालना है ना, तो अगर बीडी निकाल ले, है ना, बीडी निकाल ले और बीसी निकाल ले, तो बीडी में से बीसी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा। यही करेंगे। तो 2 ट्रायंगल है, एक तो ये लोगे एबीसी, है ना, और एक बड़ा वाला लोगे एडीसी, एडीबी या फिर एबीडी, ये लोगे ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल से चालू करते हैं यहां से हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कितने का एंगल है, 30। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर ए बी का वैल्यू कितना है, 15, और बेस क्या है हमारे पास, बी डी, ये होगा बेस पूरा बी डी। tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 इक्वल टू 15 अपॉन में बी डी। तो बी डी बन जाए बी डी, बी डी का वैल्यू आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर। क्या आ गया बी डी हमारे पास। क्या ऐसे इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे और यहां से वैल्यू किसका निकालेंगे, सी बी का या फिर बी सी का। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कितने का एंगल है, 60 का। तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, वही 15, और बेस क्या हमारे पास, BC। tan 60 का वैल्यू कितना आएगा, √3 इक्वल टू 15 अपॉन में BC। BC को इधर भेज दो, इधर आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 15 अपॉन में √3। एक काम यही कर लेना, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो यहां तक, पहले नोट करो जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हो गया। अब इसके नीचे लिखो डीसी बराबर, जो निकाला है डीसी बराबर, डीसी कैसे निकालेंगे, किसमें से किसको माइनस करेंगे, बीडी माइनस क्या लिखोगे, बीसी लिखो। डीसी बराबर लिखो बीडी माइनस बीसी। चलो बीडी का वैल्यू कितना हमारे पास, 15√3, बीसी का वैल्यू कितना है, 15 अपॉन में क्या, √3। कैसे कैल्शियम लोगे, 1 और √3 कैल्शियम कितना आएगा, √3। 1 से √3 बार में, तो √3 में √3 का तो 3 आ जाएगा, और 15 है, 15 3 जा कितना आएगा, 45, माइनस में √3 से √3 1 बार में, 1 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 15। चलो 45 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 अपॉन में √3। क्या डिनोमिनेटर में रूट रहता है क्या, नहीं। क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा तुम्हारा 30√3 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3। क्या कट जाएगा 10 बार में, कितना आ जाएगा डीसी का वैल्यू, 10√3 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन में होगा, लास्ट वाला ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा। सॉरी, सेकंड में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर it is given that AB is perpendicular to BD and is of length x meter, DC बराबर 30 मीटर, एंगल ADB is equal to 30 डिग्री, एंगल ACB is equal to 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि फिगर पहले तो ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यही बोला यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले ये समझो कि सबसे पहले मान लो 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लोगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे जहाँ एंगल कितने का है, 30 का है, और राइट हैंड साइड में ट्रायंगल कितने का, मतलब ट्रायंगल लोगे कितने का एंगल है, 45 का है। हमसे वैल्यू बोला किसका है, एक्स का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो सबसे पहले काम ये करें हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल के में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी और डी कितने का एंगल है, 30। tan 30 बराबर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोलो कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना हमारे पास पूरा क्या है, बी डी, यही हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखना, tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां से बी डी आएगा। यहां से ए बी की वैल्यू निकाल लो बस, ए बी बराबर यहां से क्या आ जाएगा, बी डी
अपॉन में क्या √3। इसको कर देना पहला इक्वेशन। और तो आगे सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि बी डी का वैल्यू तो पता नहीं है और हम लोग को ए बी का वैल्यू क्या करना, निकालना है। तो पहले वाले बड़े वाले ट्रायंगल से ए बी का वैल्यू निकाल लिए। ए बी का वैल्यू कितना है, बी डी अपॉन में क्या है √3 आया। इसको कर दो पहला इक्वेशन, नोट करो, कर लियो इतना, चलो ठीक है। अब आते राइट साइड वाले ट्रायंगल में, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी कितने का एंगल है 45, लगाओगे 1045 बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि क्या ए बी और बेस क्या हमारे पास, बेस क्या है बी सी। 1045 का वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से BC, BC 1 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा BC, ए बी बराबर आ गया यहाँ से BC। इसको इक्वेशन कर दो सेकंड, यहां तक नोट करो। हो गया, चलो दोनों इक्वेशन को देखो, ऑब्जर्व करो। क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? ये भी ए बी और यहां पे भी क्या ए बी है। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाओगे? तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और ध्यान देना कि ए बी ही निकालना हम लोग को, और ए बी का वैल्यू क्या था, एक्स था, फिगर में मेंशन किया गया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी डी अपॉन में √3 और सेकंड वाले का क्या हमारे पास BC, है ना। पहले वाले का लेफ्ट है BD बाई √3 और सेकंड वाले का लेफ्ट क्या है हमारे पास BC, लिख दिया यहाँ पे। चलो फिगर में देख के बताओ जरा, क्या BD में, क्या BD के अंदर क्या तुमको दो साइड दिख रहा है कि नहीं? BD के अंदर दो साइड कौन कौन सा दिख रहा है? BD के अंदर दो साइड दिख रहा होगा ना, BC प्लस में क्या CD। तुम यहां लिख सकते हैं BD की जगह लिख सकते हैं BC प्लस में क्या CD अपॉन में √3 और यहां भी लिख रहे हैं BC। कोई दिक्कत हो तो बताओ। BD था उसको BC प्लस में क्या लिख दिए, CD लिख दिए। अच्छा वैल्यू किसका निकालना है, इस बात का ध्यान देना, वैल्यू किसका निकालना है, यहां से AB का निकालना है। तो AB का निकालेंगे अगर हम लोग, तो AB यहां ध्यान देना सेकंड वाले में AB किसके इक्वल है, BC के। तो सब कुछ यहाँ BC के फॉर्म में रहेगा तो निकाल लेंगे। तो अब यहाँ भी BC, यहाँ भी BC है, बस यहाँ CD वाला तुमको दिख रहा होगा। क्या CD का वैल्यू तुमको गिवन में है सवाल में? CD का वैल्यू कितना लिख के दिया गया था 30। तो अब देखो यहां लिख रहा है BC प्लस में CD की जगह रख दिए 30 इज इक्वल टू, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा ये √3 BC। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये BC प्लस में उधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 30 बराबर यह आ जाएगा √3 BC माइनस में BC। क्या यहां से कुछ कॉमन निकाल पाओगे, देख के बताओ। 30 बराबर यहां से BC कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 - 1 आ गया। यहां से BC का वैल्यू √3 - 1 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 30 अपॉन में आ जाएगा √3 - 1। लेकिन ये इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, चेक कर लो एक बार, क्योंकि देखो जितना BC होगा उतना ही AB होगा। AB का वैल्यू निकालना है तो देख लो एक बार जरा, क्या यही आंसर है? क्या देना नहीं चाहिए वैसे, रेशनलाइज करना किया होगा वैसे इस क्वेश्चन में। हाँ मतलब रेशनलाइज किया है उसको, है ना। चलो यहां तक पहले नोट कर लो, करो तुम लोग। इसको रेशनलाइज करके किए थे ना इस क्वेश्चन को, जितने लोग किए हैं इसको ऐसे किए हो ना। चलो ठीक है। हो गया, आगे देखना आप। ये 30 अपॉन में √3 - 1, ये माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस, तो √3 + 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करोगे, √3 + 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू BC। 30 में इसका मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ध्यान देना, तो 30 ब्रैकेट में इसको लिख देना √3 + 1। लेकिन डिनोमिनेटर में बता ही रखे हैं तुम लोग को कि हमेशा एक ही फॉर्मूला लगना है, A² - B²। ध्यान से देखो A - B और क्या है A + B, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, समझ जाना, A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर अगर करोगे तो √3 का अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3
माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से BC। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 यहाँ बचेगा, 2 से 30 कट जाएगा ना, कितनी बार में, 15 बार में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 15 और ब्रैकेट में लिख रहे हैं √3 प्लस में 1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से BC। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब √3 का वैल्यू बोलो, अब यहाँ पे रखते हैं। √3 का वैल्यू कितना रखे हो तुम लोग? 1.732 रखे हो, ये रखे हो ना, 21 भी रखे हो कि 2 रखे हो? केवल 1.732 रखे हो कि 2 रखे हो? टू 1 पूरा रखे हो ना? चलो हम भी 1 भी रख दे रहे हैं, यही होता ना पूरा वैल्यू। चलो जोड़ के बताओ, 15 इंटू में ये आ जाएगा 2.7321 इज इक्वल टू BC। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 40.98। ये आ गया BC का वैल्यू, क्योंकि BC AB के वैल्यू, BC जो है वो AB के इक्वल था, और AB का वैल्यू था क्या सवाल में? x था हमारे पास, और यही बोला था निकालने के लिए। तो बस तीनों को इक्वल दिखा के यहां लिख देना 40.98 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आया था तुम लोग का ये। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला है तुमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री व्हेन इट इज फाउंड एट द ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का ही सवाल बोला है, ठीक है। ये हो गया AB। मान लो इसको ट्री का हाइट है हमारे पास, ट्री का हाइट क्या हो गया AB। सबसे पहले बोला कि अगर ट्री से दूर चल रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 से तुम्हारा घट के कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। यानी कि पहले कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। और पहले इसका डिस्टेंस कितना बता रहा है? 20 मीटर। कितना बता रहा है? 20 मीटर। फिर बोला है 60 से जैसे और दूर जा रहे हैं तो 60 से घट के उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है हमारे पास? 30 डिग्री हो जा रहा है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे D। कितने लोग फिगर एग्जैक्टली यही बनाए हैं? देख लो एक बार, यही बनाया सभी लोग? ठीक है, ड्रॉ करें जल्दी। अब ध्यान देना, यहाँ पे बोला था कि फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री व्हेन इट इज फाउंड एट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। ये बताओ 60 से जब 30 जा रहा है तब उसका बोला डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है। क्या जो 20 मीटर यहाँ रखा गया है, क्या ये सही है कि 20 मीटर जो होगा C और D के बीच में रखना चाहिए? देख के बताओ, यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए होगे तुम लोग, फिगर ड्रॉ किए हो सभी लोग ना। ये जो 20 मीटर यहाँ रखा गया है B से लेके C तक का, इसको 20 मीटर को C से D के बीच में रखेंगे कि यहाँ से हम लोग B और C के बीच में रखेंगे? C और D के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब 60 से 30 जा रहा है तब वहां बता रहा है कितना मीटर है उसका? 20 मीटर है। तो इसको यहाँ 20 मीटर कर लेना एज पर द क्वेश्चन, यहां से इसको हटा देना। हो गया? यहां तक सही कर लिए? बोला है ना वहां पे जब 60 से 30 जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। चलो निकालना क्या हम लोग को? AB निकालना है। AB हमारे पास क्या? हाइट ऑफ क्या? ट्री। तो एक लाइन बस लिख लेना इसमें, लेट AB बी द हाइट ऑफ ट्री, लेट AB बी द हाइट ऑफ ट्री। हो गया? अब देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस है हमारे पास BC। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, BC इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा AB। इसको कर देना पहला इक्वेशन, नोट करें। कोई दिक्कत हो तो देख लेना एक बार, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? tan 60 लगा रहे हैं यहाँ पे AB अपॉन BC, tan 60 √3, BC यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, √3 BC बराबर क्या आ जाएगा? AB। बन गया पहला इक्वेशन। अब ये कौन से ट्रायंगल में लगाए हो? राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में लगाए हो। क्या यही काम बड़े वाले ट्रायंगल में भी लगाएंगे हम लोग? बड़ा वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा? AB और क्या? D। कितने का एंगल है ये? 30 का। देखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा, और बेस क्या हमारे पास? BD, यही होगा। tan 30 का वैल्यू कितना आएगा? 1/√3। तो हम यहां पे रख रहे हैं 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD। यहां से भी AB का ही वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ऐसा किए थे तुम लोग अभी कुछ देर पहले। BD या डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो BD 1 का आ जाएगा BD, यह आ गया BD अपॉन में √3 इज इक्वल टू आ जाएगा AB। इसको इक्वेशन सेकंड कर देना। किसकी?
ए बी का वैल्यू तो दिया। अच्छा, दोनों को कंपेयर कर दे तो चलो जाने दो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक प्रोसेस उसी बिलीव कर लेते हैं। करना चाहते हो यहाँ पे ए बी का वैल्यू जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का वैल्यू पहले वाले से कितना है, √3 BC है, तो ए बी जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, √3 BC रख दोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। ऐसा किया अभी हम लोग कुछ देर पहले, जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हो गया। पहले और दूसरे इक्वेशन से पहले वाले का लेफ्ट साइड जरा बोलना क्या था, पहले वाले का जरा बोलो लेफ्ट साइड क्या था, √3 BC, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या हमारे पास, BD अपॉन में क्या, √3। क्या दोनों को कंपेयर कर दिए, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल था तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। पहले का लेफ्ट था √3 BC और दूसरे वाले का लेफ्ट क्या है, BD अपॉन में √3। √3 यहाँ डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो √3 में √3 का तो 3 आ जाएगा, 3 BC इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से BD। बस देखते जाना अभी फिलहाल में 3 BC बराबर BD को जरा ध्यान से देखना, क्या BD के अंदर दो साइड है हमारे पास, एक क्या हमारे पास BC और एक क्या हमारे पास CD। तो BD की जगह लिख सकते हैं BC प्लस में क्या CD, लिख दिया यहाँ पे। ये आगे 3 BC प्लस BC इधर के क्या हो जाएगा माइनस, और CD का वैल्यू तो गिवन था ना हमारे पास, CD का वैल्यू कितना था 20, तो CD की जगह केवल रख देना 20। 3 BC में से 1 BC जाएगा, कितना आएगा 2 BC इज इक्वल टू क्या 20। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/2 कितना आ जाएगा ये 10 मीटर। यहाँ तक नोट कर लो पहले, BC का वैल्यू निकाल दिए, इसके बाद तो क्वेश्चन भी हो ही गया एक तरीके से सॉल्व, नोट कर लो जल्दी करो। हो गया, ठीक है। अब आगे देखना, BC का वैल्यू आ गया। पहले वाले इक्वेशन को जरा पढ़ के देखो तो क्या लिखे थे, पहला वाला इक्वेशन क्या था बोलना, √3 BC इज इक्वल टू क्या AB। क्या AB ही तो निकालना था, AB ही तो निकालना था। हम यहाँ लिख रहे हैं √3 BC इज इक्वल टू क्या बताओ AB, यही है हमारे पास। क्या अभी जस्ट BC का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, यहाँ से कितना आया 10 इज इक्वल टू AB, कितना आ जाएगा ये 10√3 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है। एक बार देख लो आंसर में क्या √3 का वैल्यू मेंशन किया गया सवाल में, तो √3 का वैल्यू रख देना। क्या रखोगे √3 का वैल्यू 1.7321 पूरा ही रखना भाई। चलो बोलो मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ रहा है, 17.321, ठीक है। यही निकालना था ये भी जो कि निकल गया।